बीजी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मुझे कुछ कहना है आपसे। नहीं, तू कुछ नहीं बोलेगी। बीजी प्लीज, मेरा कहना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना, तू कुछ नहीं बोलेगी। प्लीज मुझे बोलने दीजिए। तुझे मेरी कसम है, आज तू सुनेगी और हम बोलेंगे। और तू ये बता, तू हमें छोड़कर चली कैसे गई? तू जानती है ना तेरी बीजी तुझे कितना प्यार करती है। तू जानती है ना, तू जानती है तू चली गई तो तेरी बीजी की जान भी चली गई। मैं ऋषि की तरह अकेली हो गई थी। तुझे हम की याद नहीं आई? 20 साल तू कहाँ रही? कैसे रही हमारे बिना? बता, कैसे रही? भाई फोन उठाओ भाई। ऋषि पुत्र, वो तुम्हारा फोन बज रहा है। 100% तुम्हारा ही बज रहा है। हेलो। हाँ भाई। जरूरी काम के लिए है, फोन रख। अरे भाई मेरी बात तो सुनो भाई, घर पे बात खत्म। नहीं भाई, 1 मिनट बस, 1 मिनट बात। हेलो। काट दिया भाई को भी आज ही फोन काटना था। अरे भाई अगर आपको बात पता लग गई ना कि घर में हो क्या रहा है, तब खुशी से ना पागल हो जाओगे। हम इन सारा काम छोड़ के ना दुनिया छोड़ के आ जाओगे। अरे भाई कोई बात, 2 मिनट के बाद फोन करूंगा भाई। बाबूजी बोल। तू मेरे दोस्त की बेटी है, मेरी बेटी, मेरे दोस्त वीरू की बेटी है तू। तन्नू, तुझे पता है, मैंने रो रो के बुरा हाल कर दिया था। महाकाली को मैंने इतना कोसा, उनसे मन्नतें मांगी, झगड़ा किया उनसे, पर वो माँ है ना, उन्होंने मेरी सुन ली और तुझे भेज दिया। जैसे शिव के लिए पार्वती को भेजा, राम के लिए सीता जी को भेजा, कृष्णा के लिए राधा को भेजा और मेरे ऋषि के लिए मेरी अपनी तनु को भेजा। माँ ने मेरी सुन ली, पर ये चमत्कार हुआ कैसे बेटा? ये सब कैसे हुआ? मैं यही तो इतनी देर से आप सबको बताना चाहती हूँ कि आप लोग जैसा सोच रहे हैं, जैसा समझ रहे हैं, वैसा नहीं है। हम लोगों ने बहुत कुछ सोचा इन 20 सालों में, बहुत कुछ समझा और बहुत चीजों से गुजरे हैं। तुम उन बातों को भूल जाओ और तुम ये बता कि तुम कहाँ चली गई थी इन 20 सालों में? कहाँ का? 20 साल, यही प्रॉब्लम है कि 20 साल हो गए हैं, फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि तनु वापस आ गई है। 20 साल के बाद तनु हमारे घर में वापस आ गई है। अरे भाई चमत्कार होते हैं, पर ऐसे चमत्कार नहीं होते हैं। लोग खो जाते हैं, फिर वो कई सालों के बाद घर आ जाते हैं और सब समझते हैं कि वो गए थे और वापस आ गए। लेकिन तनु कैसे गई थी अब सब लोग भूल गए। हाँ? हम सब ने तनु की लाश देखी है। उसकी चिता को अग्नि लगाई है, उसका अंतिम संस्कार किया है। जो लोग इस दुनिया छोड़ करके चले जाते हैं वो कभी वापस आते हैं कभी वापस नहीं ना। जिनका हम अंतिम संस्कार करते हैं, जिनका हम श्राद्ध करते हैं, वो इस दुनिया में कभी वापस नहीं आते। देखो ये तनु नहीं है, तनु मर चुकी है। और तू कैसे भूल गया ना? तूने तो तनु की चिता को एक दुल्हन की तरह सजाया था ना? हाँ, याद है ना तुझे? कैसे भूल गई तू? और तू मनप्रीत, तू भूल गया जब तूने तनु की लाश देखी थी तो कितना रोया था? हाँ, याद है ना बेटा? माफ अपने आपको, मत रो, इतना जो होना था वो हो चुका है।
तनु हम सबको छोड़ के जा चुकी है। अरे ऐसे कैसे जा सकती है यार? कोई ऐसे जाता है क्या? आपको पता नहीं भी भाई कि मैं 1 घंटे के लिए भी दूर जाता हूँ ना सबसे, तो सबको पता होता ना कहाँ जा रहा हूँ। और ये तो इतने दूर चली गई यार, हम सबको छोड़। ऐसे कैसे जा सकती है बोलो? अरे ऐसे कैसे चली गई आप? बताइए, हम सबको छोड़ के ऐसे कैसे चली गई? इतनी मुश्किल से तो भाई को मिली थी, इतनी मुश्किल से। आपको पता है ना, आपको मारने के लिए भाई ने क्या क्या नहीं किया। उस पवन चमन की बैंड बजाई, मुझे चोर बनाया। आपको पता है ना, भाई मुझे मारते थे, कूटते थे, कितना कितना मारते थे, बट आप ही तो थी जो मुझे बचाती थी उनसे। तो मुझे कौन बचाएगा? बताइए, मुझे कौन बचाएगा? बताइए, आपके अगर भाई से एक दिन भी बात नहीं हो ना, तो भाई पागल हो जाते थे, पूरी रात जागते थे और साथ में मुझे भी जगाते थे। स्टोर रूम में चुप चुप के जाते थे, भाई आपसे मिलके ही वापस आते थे। अब कैसे मिलेंगे? अब कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? क्या करूं बताओ? कैसे बोलूं अपने भाई को कि उनकी तनु उनको छोड़ के हमेशा के लिए चली गई? अरे भाई तो मानने को ही तैयार नहीं है यार, मानता ही नहीं है। उनको कैसे मनाऊं कि उनकी तनु नहीं रही, चली गई हम सबको छोड़ के। ऋषि का काल आया, तनु ढाल बन के उसके सामने आई और ऋषि की जान बचाई। समझ में नहीं आता प्रीति ये क्या था, पर मां काली ने ये कैसे धर्म संकट में डाल दी। ये मां काली का श्राप था या वरदान? तनु ऋषि को जिंदगी देकर गई है, ये अपने साथ उसकी जिंदगी लेके चली गई। पर समझ में नहीं आता कि ऋषि तनु के बिना कैसे जिएगा, कैसे जिए। तनु, तो ये सब कैसे हुआ? ये सब नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरी आंख का धोखा है या जो मैं देख रहा हूं वो सच है। आप जो देख रहे हैं वो सच नहीं, आप जो देख रहे हैं वो गलत है। मैं तनु नहीं हूं, मैं तनुजा हूं। आप सबको इतनी देर से यही बताने की कोशिश कर कि मैं इस घर की तनु नहीं, मैं ऋषि की तनु नहीं, लेकिन मुझे कोई बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। और बेची आपने तो मुझे अपनी कसम दे के मेरा मुंह ही बंद करा दिया। आप जानती है ना, मैं कसमें नहीं तोड़ती। मैं तुम्हें भी यही बताना चाहती थी आना, मैं तुम्हारी बहन नहीं। That's impossible यार, तुम हमारे सामने खड़ी हो यहाँ, हम सबके सामने, ये झूठ नहीं है। और तुम्हारी शक्ल हूबहू तनु जैसी है, ये कैसे झूठ हो सकता है? मुझे भी ऐसा ही लगा था, बिल्कुल ऐसा ही लगा था। जब मैंने पहली बार अपना ये चेहरा आईने में देखा, मुझे भी यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी इतनी बड़ी बेईमानी कैसे कर सकती है। मैंने लोगों के हालात बदलते देखे, जिंदगी बदलती देखी है, किस्मत कायनात बदलती है, लेकिन मेरी तो पहचान ही बदल गई। मेरा वजूद बदल गया, मेरा चेहरा ही बदल गया। मुझे चेहरा मिला भी तो किसका? तनु का, जिसे आप सब इतना प्यार करते। मैं नहीं जानती कि मेरी किस्मत, मेरी कायनात मेरे साथ, आप सबके साथ क्या खेल खेल रही है। मुझे ये चेहरा देकर आप सबके साथ मेरी जिंदगी, आप सबकी जिंदगी के साथ क्या नई कहानी रच रही है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं तनु नहीं, तनु चाहूं। तुम्हारे घर है ना, तुम उठाना फोन। हेलो मॉम, हाँ हाँ
नानू मॉम ने आपसे मैं नहीं, आपसे बात कर। पाप लग गया। हेलो हेलो पापा। फोन ना उठाने के लिए होता है, सुनने के लिए होता है, देखने के लिए नहीं होता है। इतनी देर लगा दिया है। आपकी अकल भी ना आपके मुझे जैसे सफेद हो गई है। सुनो ना, मुझे आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज देनी है। सुनो सुनो, आपको पता है मुझे अभी ना हॉस्पिटल की नर्स ने बताया कि तनुजा ने हॉस्पिटल के बाहर से ना चेंबूर जाने के लिए ऑटो पकड़ा है। पापा जी हमारा ना एकदम निशाने पे लगा है। आपको पता है उसने वही बोला जो हम चाहते थे। उसने ऑटो रिक्शा वाले को चेंबूर जाने के लिए बोला। मतलब ऋषि से मिलने के लिए बोला है। आय हाय पापा, हम जैसा चाह रहे थे ना एकदम वैसे हो रहे हैं। पापा की तीर एकदम निशाने पे लगा है। आपको पता है जो बरसों पहले नहीं हो पाया ना, जो हमारी अधूरी कहानी थी, अभी तनुजा ये तनुजा पूरी करके देगी पापा जी। पापा जी अब ना हमारी गरीबी के दिन गए। अब हमारे महलों में रहने के दिन आ गए। पापा जी जो हम 20 साल पहले नहीं कर पाए ना, अब ये तनुजा करके देगी हमें, समझे आप? मम्मी आज अपने मुंह पे कंट्रोल रखना, कोई अंदर की बात मत बोल देना। हमारे किडनैपर ने फोन उठाया है।